लव योर सेल्फ एंड स्प्रेड द लव। खुद से मोहब्बत करें और मोहब्बत फैलाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। चंद दिन पहले की बात है कि मैं बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी। दफ्तरों और स्कूलों की छुट्टी का वक्त था, इसलिए ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा थी। अचानक एक तरफ से एक गाड़ी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से ओवरटेक करती हुई आगे की जानिब भागी और हमारे देखते देखते रैश ड्राइविंग करते हुए और गाड़ियों को गलत तरीके से ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ गई। बच्चों ने हैरत से ये मुजाहरा देखते हुए मुझे कहा कि ये शख्स किस कदर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था। मैंने उन्हें जवाब दिया कि इससे पता चलता है कि ये सेल्फ़ लव नहीं करता। मुस्तफ़ा ने मुझे कहा कि मामा ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि वो इसे थ्रिल समझकर कर रहा हो। मैंने उन्हें जवाब दिया कि जब कोई शख्स खुद से मोहब्बत करता है तो वो हमेशा अपने लिए बेहतर चीज़ का इंतखाब करता है, फिर चाहे वो रवैये हों, पहनना ओढ़ना, खाना पीना और दोस्त बनाना वगैरह हो। जो शख्स खुद से मोहब्बत करता है वो कभी भी वक्ती और हेजान अंगेज़ किस्म की कैफियत का शिकार नहीं होता। व्यूअर्स, आज से तकरीबन 3 साल पहले तक मुझे सेल्फ़ लव यानी ख़ुद से मोहब्बत और इसमें छुपे फ़ायदों के बारे में इतनी गहराई से इल्म नहीं था। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हर सच्ची मोहब्बत और दोस्ती इंसान को तब्दील कर देती है। मेरी ज़िंदगी में ये तब्दीली और इनकलाब की वजह मेरे मरहूम दादा सैयद करम हुसैन शाह की हस्ती है, जो कि मेरी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उनके फैज़ का ये नतीजा है कि ज़िंदगी के हर गुज़रते हुए लम्हे में इस चीज़ का एहसास और अहमियत बढ़ती जा रही है कि ख़ुद से मोहब्बत करके ही हम दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं। जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे, दूसरों को नहीं समझ सकते। जैसा कि एक जगह हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तेरे अंदर आब हयाती हूँ, कि तुम्हारे अंदर ही हमेशा की ज़िंदगी का राज पाया जाता है। व्यूअर्स, आब हयाती से इंसान उसी सूरत में सैराब हो सकता है जब वो खुद से मोहब्बत करने के फ़न से आशना हो, और इसके नतीजे में इंसान इस चीज़ को खोज लेता है कि सेल्फ़ लव एक लाइफ स्टाइल है। ये एक मुसलसल अमल है जो वक्त के साथ साथ निखरता जाता है और इसके समरात सामने आना शुरू होते हैं। मौजूदा दौर कॉरपोरेट कल्चर का है जिसमें मसनूइयत गालिब है। इसमें हमें ज़ाहिरी नमूद नुमाइश के साथ जुड़ने में खुशी समझाई जाती है। यही वजह है कि लोगों में डिज़ाइनर्स चीज़ों को ख़रीदना, चेहरे की सर्जरी करवाने से खूबसूरती को अपनी मर्ज़ी से बढ़ाने, उल्टे सीधे फ़ैशन करने के बाद अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती हैं और इसके बाद इस बात का इंतज़ार किया जाता है कि किसने देखकर लाइक किया है। अगर तो लाइक हो गया तो हम खुश हो गए, और अगर किसी ने कमेंट या लाइक नहीं किया तो दिल टूट जाता है। कल ही मुझे किसी ने एक वीडियो सेंड की जिसमें एक लड़की अपनी खुदकुशी से सिर्फ 2 घंटे पहले टिकटॉक पर डांस कर रही है। व्यूअर्स, हर शख्स ये चाहता है कि उससे मोहब्बत की जाए, लेकिन जब हम खुद से मोहब्बत करने के बजाय दूसरों से उसकी तवक्को रखते हैं तो ये सरासर खुद फरेबी है। जब हम फ़र्द की सतह पर अपने लिए ज़िंदगी के हर मामले में बेहतर चीज़ और रवैये को अपनाएंगे तो बेहतरी का दिए से दिया जलता जाएगा और माशरे में से अंधेरे का ख़ात्मा हो जाएगा और शऊर के उजाले रोशन हो जाएंगे। व्यूअर्स, याद रखें, शौक़ और मोहब्बत वाला दिल अता है, ये फितरत का अतिया है और यहीं से इंसान की अज़मत का सफ़र शुरू हो जाता है। इंसान के दिल के अंदर मोहब्बत की चिंगारी से आग रोशन होती है।
ये आग उसे चैन से नहीं बैठने देती और फिर ये एक बढ़ते हुए दरिया की तरह बहती चली जाती है। खुद से मोहब्बत करने वाला शख्स खुद मुख्तार और बादशाह होता है और वही शख्स फातेह होता है। जो शख्स खुद से मोहब्बत नहीं कर सकता वो ग़ुलाम होता है और ग़ुलाम कभी फातेह नहीं हो सकते। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह हर्फ हकीकत में लिखते हैं कि अज़ीम लोग 3 तरह के होते हैं। एक वो जो पैदा होते ही अज़ीम होते हैं। उनकी पैदाइश पर फितरत की तरफ से निशानियाँ नाजिल होती हैं। चरिंद परिंद को बाखबर किया जाता है कि आ गया वो जिसे भेजा गया अज़मत का ताज पहनने के लिए। छोटे दिल वाले लोग इसमें हसद ना करें। ये उस समाज की बहुत इज़्ज़त है जिसमें मुंतखब और मुक़द्दस नफूस को भेजा जाए। छोटा आदमी झगड़ता है, लड़ता है कि उसने अजीम होना था। वो परों के बग़ैर प्रवास करना चाहता है। वो सलाहियतों के बग़ैर मर्तबा चाहता है। वो हक़ के बग़ैर हिस्सा लेना चाहता है। उसके नसीब में महरूमी लिखी जा चुकी है। फितरत के काम देखते जाओ, उसने कौवा बनाया और मोर बनाया। ये बज़ाहिर फ़र्क है लेकिन दोनों एक ही जलवे के हिस्से हैं। रात दिन का हिस्सा है, ज़िंदगी मौत का हिस्सा है, मौत ज़िंदगी का हिस्सा है। इसमें झगड़ने की कोई बात नहीं। दूसरी किस्म के अजीम लोग वो हैं जो मेहनत को करामत बनाते हैं। वो अपने अमल में तवातुर कायम करते हैं, अपनी लगन में इस्तकामत कायम करते हैं, अपने सफ़र में यकसुई हासिल करते हैं और छोटे छोटे कदमों के साथ चलकर आखिर एक दिन वक्त की बुलंद चोटियां सर कर लेते हैं। ये काम भी हर किसी के बस का नहीं है। छोटे ज़र्फ़ के लोग अगर ये अज़म कर लें कि किसी दरख्त के पत्ते गिन कर दम लेंगे तो आधा काम करने के बाद वो बिलअमूम ये कहेंगे कि छोड़ो ये क्या काम है, हम कोई और बड़ा काम करेंगे। और इस तरह मकासद बदलते बदलते बेमकसदियत पैदा करके गुमनामियों की वादियों में चले जाते हैं। तीसरी किस्म के अजीम लोग वो इंसान हैं जिन्हें कोई लम्हा, कोई खुश नसीब लम्हा, कोई इंसान, कोई नसीब साज इंसान, कोई वाक़या, कोई खुशगवार वाक़या अचानक उनके पास से गुज़रता हुआ उन्हें अजीम बना जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जो रात को गुमनामी की नींद सोए और सुबह नामवरी की रोशनी में बेदार हुए। ये तो आम फहम बात है। किसी खामोश शायर का कलाम छपने से पहले अजीम नहीं होता और कलाम छप जाए तो नामवरी अता हो जाती है। एक इंसान अपने शब रोज़ में मियाना ज़िंदगी गुजार रहा है। उसके सामने एक चैलेंज आता है। वो इस चैलेंज को कबूल करता है और एक खुशबख्त अमल कर गुज़रता है। नतीजा ये कि वो अजीम गाज़ी इल्मदीन शहीद बन जाता है। इस तरह बेशुमार मिसालें हैं उन लोगों की जिन्हें वाक़यात ने अजीम बनाया। व्यूअर्स, रूदे कौसर चैनल का थीम है कि लव योर सेल्फ एंड स्प्रेड द लव, यानी खुद से मोहब्बत करें और मोहब्बत फैलाएं। इंशाअल्लाह इस अमल से मोहब्बत के चिराग रोशन होंगे और अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।